ये आगे समझते हैं। वृषण के अंदर शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं। अभी जो वृषण आपको बताए हैं, देखिए यहाँ पे वृषण के ऊपर वैस नामक नली और आगे क्या होता है शिश्न। और वृषण के अंदर कहाँ से शुक्राणु बनता है, तो शुक्राशय से बनता है। ठीक है, तो शुक्राशय के अंदर शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं। क्या होती है, शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं। इनके अंदर 3 प्रकार की कोशिका होती है। शुक्र जनन के अंदर कितने प्रकार की कोशिका था, 3 प्रकार की कोशिका। शुक्र जनन नली के अंदर कौ प्रकार की कोशिका, 3 प्रकार की कोशिका। आया समझ में। पहला होती है शुक्र जनन कोशिका। शुक्र जनन कोशिका, अच्छा शुक्र जनन से क्या, शुक्राणु जी से जन्म लेते हैं। शुक्र जनन माने शुक्राणु जी से जन्म लेते हैं। तो पूछ देगा कि शुक्राणु का निर्माण किस कोशिका से होता है, तो शुक्र जनन कोशिका से। आगे समझ में। अच्छा एक बात कहते हैं, शुक्राणु को जीने खाने पीने के लिए पोषण की आवश्यकता होगी कि नहीं होगी। बढ़ने मोटाने के लिए पोषण की आवश्यकता होगी, नहीं तो मर ही जाएगा उसी में। तो पोषण कौन प्रदान करता है, सर्टोली कोशिका। शुक्राणु को पोषण कौन प्रदान करता है, तो सर्टोली कोशिका। पूछ देगा कि शुक्राणु को पोषण कहां से मिलता है, तो लिखेंगे सर्टोली कोशिका से मिलता है। आया समझ में। दूसरा देखिए, अंतराली कोशिका का कार्य क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन का स्राव करना होता है। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से समझिएगा। टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, समझिए ध्यान से। टेस्टोस्टेरोन क्या होता है कि पहले तो पुरुष में दाढ़ी मोछ उगाता है। क्या कहता है, याद रखिए कि टेस्टोस्टेरोन का पहला कार्य क्या है, दाढ़ी मोछ उगाना, दाढ़ी मोछ का निर्माण करना। ठीक है, दाढ़ी मोछ का निर्माण करना किसमें, पुरुष में। ठीक है, ये टेस्टोस्टेरोन सिर्फ पुरुषों में होता है। किसमें होता है, सिर्फ और सिर्फ पुरुषों में, जिससे पुरुष में क्या होता है, दाढ़ी मोछ का निर्माण होता है। आगे समझ में। ये टेस्टोस्टेरोन अगर पूछ देगा क्वेश्चन कि क्या लड़कियों में पाया जाता है टेस्टोस्टेरोन, तो क्वेश्चन आंसर है कि नहीं, लड़कियों में टेस्टोस्टेरोन नहीं पाया जाता है। आप खुद सोचिए कि अगर लड़कियों में भी टेस्टोस्टेरोन होता, तो टेस्टोस्टेरोन का कार्य क्या है, दाढ़ी मोछ उगाना। अगर लड़कियों में भी टेस्टोस्टेरोन होता तो क्या होता, घर के बगलिए में ब्यूटी पार्लर मिलता है। अरे समझ में। हर जितना लड़की खूबसूरती से दिख रही है ना, खूबसूरत दिख रहे हैं, सब बंदरिया दिखती, चमगादड़ की तरह। ठीक है, पियर पियर, करिया करिया। अरे समझ में, वो भी दाढ़ी मोछ रखती है, ऐसे मोछ हट के चलती है। ओ माय गॉड, वाओ सो ब्यूटीफुल। अरे समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक चीज और समझिए, इस टेस्टोस्टेरोन की वजह से बाल भी झड़ने लगते हैं। आए समझ में। देखिए अब देखिए, जिस लड़के में टेस्टोस्टेरोन ज्यादा हो जाता है, ठीक है, जिस लड़के में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा ज्यादा हो जाती है, तो बालवा क्या होने लगता है, आगमा से झड़ने लगता है। ठीक है, कुछ सिर के गर्मी की वजह से होता है, बाल झड़ता है, कुछ अनुवांशिकी रूप से भी बाल झड़ते हैं। ठीक है, लेकिन इन सबका रीजन क्या है, टेस्टोस्टेरोन की वृद्धि होना। अच्छा एक चीज देखिए, एक चीज इसमें बड़ा कॉमन चीज है, लड़की भी कहती है कि हमारा भी बाल झड़ता है, गजब झड़ता है, खूब झड़ता है। लेकिन किसी लड़की को गंजी देखे हैं, टकली देखे हैं, लड़का का बाल झड़ेगा तो यहाँ से टकला हो जाता है, पूरा यहाँ तक टकला हो जाता है। किसी लड़की को उतना टकली देखे कितना भी बाल झड़ जाए, हाँ वो अलग बात है, रोग हो गया था मान लीजिए, अलग बात है, कैंसर हो गया था। लेकिन ऐसे किसी के बाल झड़ते झड़ते टकली करते देखे हैं, टकली हो गई, मैंने हियावा से इतनी है, नीचे है, जैसे पुरुषों में होता है, नीचे है और आगमा का इतनी नहीं है। ठीक है, लड़कियों से पूछिए ना, बार बार समारती रहेगी, ओ माय गॉड कलशम बैठी गए, तो ये बच्चे देखा ना मर बार बार टूट के झरत है। अरे समझ में, बार बार करनी देखती रहेगी, किसी का मोटा मोटा चोटी, और ये बाप ये इतना बड़ कौन सा तेल लगाती है जी, इतना मोटा मोटा बाल है उसका। अरे समझ में। तो देखिए लड़कियों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं होता है, जिसकी वजह से साइंटिफिक तरीके से लड़कियों का बाल नहीं झड़ना चाहिए। ठीक है, लेकिन लड़की सब क्या करती है, बालों में केस्किंग लगाएगी, शैम्पू लगाएगी, साबुन लगाएगी। ठीक है, हफ्ता में 4 बार धोएगी, ओ माय गॉड बजाज का तेल है, वाओ। ठीक है, लगाएगी खूब तेल, पता नहीं कौन कौन सा तेल लगाती है। ठीक है, सनसिल्क शैम्पू, वाटिका शैम्पू, पता नहीं कौन कौन शैम्पू से नहाएगी, बकलोलिया। सुनिए, तो जब इतना सब लगाएगी तो बाल नहीं झड़ेगा तो क्या करेगा, शैम्पू में कास्टिक सोडा कास्टिक मिला होता है। ठीक है, कास्टिकवा की वजह से बाल के जड़ को क्या करता है, कमजोर कर देता है। और जब बाल की जड़ कमजोर हो जाएगा, तो जैसे कहिया है फंसाती है ना, बारवा में फंसा करके ऐसे खींचती है, ऐसे खींचती है ना, तो एक तो जड़ पहले से कमजोर है और बाल उसका उलझ जाता है, उलझने की वजह से क्या होता है, उसी कंकैया में फंस जाता है और खींचती है तो ऐसे टूट जाता है, झड़ता नहीं है उसका बाल। आगे समझ में। तो ये रीजन होता है, लड़कियों में कभी बाल नहीं झड़ता है। अब साबुन तेल लगाना छोड़ दीजिए। अच्छा पहले की महिलाओं का भी बाल देखे होंगे, झड़ता नहीं था, माटी से नहाती थी। अरे समझ में, अब ताल का माटी लाइए,
और ताल के माटी से नहाइए, उसके बाद देखिए आपकी खूबसूरती, ठीक है, एकदम बढ़ोतरी हो जाएगी। हाँ, क्या समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। तो समझिए, अगर पूछ देगा कि बताइए लड़कों में बाल का झड़ना क्यों होता है, तो याद रखिए टेस्टोस्टेरोन की वृद्धि के कारण। जब टेस्टोस्टेरोन ज्यादा बढ़ने लगता है, ठीक है, तो क्या होता है, लड़कों का बाल ऐसे ऊपर से झड़ने लगता है, ठीक है। कुछ अनुवांशिक भी होते हैं, अगर पापा का बाल झड़ा है तो अब बेटे का भी बाल झड़ेगा, ठीक है। अब तो तमाम तरह की दवाएं चल चुके हैं, ठीक है। लेकिन लड़कियों में क्या होता है, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं होता है, इसलिए उनका दाढ़ी मूछ नहीं आता है, ठीक है। डाउट क्लियर हो गया। पूछ देगा कि लड़कों में दाढ़ी मूछ क्यों आता है, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण। और लड़कियों में दाढ़ी मूछ क्यों नहीं आता है, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण, ठीक है। तो लड़की लोग आए समझ में, देखिए। अच्छा, दूसरा चीज ये है, लड़कों को सताती भी बहुत ज्यादा है, आ रहा समझ में। देखिए, लड़का बेचारा खुदे मासूम होता है, बहुत मासूम होता है। अब मासूम को अगर कोई सताएगा तो भगवानों से अत देखल नहीं जाता है, आ रहा समझ में। समझिए, आगे बढ़ जाए। तो ये समझ में आ गया, तो बताइए कि शुक्र जनन, देखिए वृषण के अंदर कितनी प्रकार की कोशिका होती है, तो 3 प्रकार की कोशिका। कौन कौन, शुक्र जनन कोशिका जिससे शुक्राणु का निर्माण होता है। अब शुक्राणु को भोजन के लिए कुछ चाहिए, पोषण के लिए ना, तो कौन से, सर्टोली कोशिका से। और अंतराली कोशिका से क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन का स्राव। टेस्टोस्टेरोन का कार्य क्या होता है, तो दाढ़ी मूछ उगाना होता है। 12 साल की उम्र में, 13 साल की उम्र में निकलने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पुरुषों में दाढ़ी मूछ आने लगता है। जिसमें अगर ज्यादा, पहले ज्यादा निकल गया तो उसको पहले ही देखते हैं कि पूरा एकदम लगता है कि वाह जवान हो गया है। और किसी किसी में ही टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है, तो पूरा जवानी तक उसका दाढ़ी मूछ पूरा तरीके से नहीं आया होता है। समझ में, आगे बढ़ जाए।